अभी क्योंकि शेख राशिद हफीज़ की क़यादत में जो रैली है वो ये खासा रश है। रश की वजह से कुछ यहाँ हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी के कुछ इलाकों में अब सिग्नल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ एक इंटरनेट प्रॉब्लम भी आ रही है और दूसरा ये है सिग्नल की वजह से यहाँ रश है। इस वजह से बताया जा रहा है कि सिग्नल के इश्यूज़ भी हैं। तो अभी एक जो रैली नज़र आ रही होगी शेख राशिद हफीज़ इसको क़यादत कर रहे हैं और इसमें जो बड़ी तादाद में कारकुनान हैं वो मौजूद हैं। ख़वातीन की खासी तादाद जो है वो भी इर्द गिर्द यहाँ मौजूद दिखाई देती है। तो इस तरह अब हमें नज़र यही आ रहा है कि अब शेख राशिद हफीज़ जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे, जो शेख रशीद के भतीजे भी हैं। तो उनके साथ जो रैली है वो अब बताया गया है कि यहाँ पहुँची है। यहाँ से चंद कदम के फासले पे जो है रैली मौजूद है। रैली में भी खासी बड़ी तादाद में रावलपिंडी के कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा शेख रशीद भी अब बताया गया है कि वो यहाँ पहुँच चुके हैं। शेख रशीद हमें दिखाई दे रहे हैं कि शेख रशीद भी अब यहाँ जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ शेख राशिद हफीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ से कुछ फासले पे ये रैली मौजूद है। इसमें कारकुनान की खासी बड़ी तादाद जो है वो भी मौजूद है। तो अब यहाँ पे शेख राशिद हफीज़ जो है वो मौजूद होंगे। इसके अलावा रावलपिंडी की जो क़यादत है वो मौजूद होगी। तो ये क़यादत हमें दिखाई दे रही है। अब हमारे कैमरामैन अली आपको दिखाएं तो यहाँ पे खासी बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं। इनके साथ साथ जो क़यादत है वो भी अब पहुंचना शुरू हो गई है। कारकुनान यहाँ मेन मरी रोड पे मौजूद हैं और जो लीडरशिप के हमरा अब गिरफ्तारियां देने का अमल जो है वो हमें तेज़ होता दिखाई दे रहा है। शेख राशिद हफीज़ की क़यादत में अभी जो रैली है वो यहाँ पहुँची है। अब ये कारकुनान के हमरा गिरफ्तारी देंगे और गिरफ्तारी के बाद जो कारकुनान शेख राशिद हफीज़ और इनको लेके जो प्रिजनर वैन है वो यहाँ से रवाना होगी। तो इस तरह एक तरफ हम देख रहे हैं कि PTI के जो कारकुनान हैं वो गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं और दूसरी तरफ PTI के कारकुनान के साथ साथ अब जो लीडरशिप है अवामी जो शेख रशीद की पार्टी है उनकी, तो वो भी अब हमें यहाँ दिखाई दे रही है। और बड़ी तादाद में कारकुनान ख़ास तौर पे अगर इस एरिया की बात करें, ये पूरा जो हल्का आता है शेख रशीद का हल्का है, शेख राशिद हफीज़ का हल्का है, तो इसमें उनकी एक खासी बड़ी तादाद जो है वो हमें दिखाई देती है। तो इस तरह जो ये रैली पहुँची है तो यहाँ पर रश भी बढ़ गया है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी यहाँ मौजूद है। पुलिस इंतज़ार में है कि ये लोग अब प्रिजनर्स वैन में बैठे हैं, यहाँ से इनकी गिरफ्तारियाँ जो हैं ये बाकायदा गिरफ्तारियाँ दें और यहाँ से इनको मुंतकिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। शेख राशिद हफीज़ और जो दीगर कारकुनान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। प्रिजनर वैन भी हमारे सामने जो है वो मौजूद है। तो इस तरह अब नज़र यही आ रहा है कि पुलिस की भी एक बारी नफरी जो है वो भी हमें दिखाई देती है। तो इस तरह कारकुनान की खासी बड़ी तादाद भी मौजूद है। अब गिरफ्तारियों का अमल जो है बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। ख़ुद गिरफ्तारियाँ दी जा रही हैं और इसके लिए अब प्रिजनर्स वैन भी मौजूद हैं। पुलिस के आला ऑफिशियल जो हैं वो भी हमें यहाँ दिखाई देते हैं। तो इस तरह कारकुनान की खासी बड़ी तादाद के साथ साथ जो लीडरशिप है अब वो भी पहुँचना शुरू हुई है। पहली गिरफ्तारी दी गई थी फयाज़ अल हसन चौहान और उनके हमराह तकरीबन 14 कारकुनान थे उनकी तरफ से। उसके बाद अब मज़ीद गिरफ्तारियाँ देने का अमल जो है वो शुरू किया गया है। और इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि 2 प्रिजनर्स वैन बिल्कुल मेरे सामने मौजूद हैं। इनके दरवाजे जो हैं वो गेट जो हैं मुकम्मल खोले गए हैं। पुलिस की नफरी वहाँ मौजूद है। पुलिस के लोग जो स्पीकर हैं वो उठा के घूम रहे हैं। अब उनको बाकायदा तौर पे अब अनाउंस किया जाएगा गाड़ी के ऊपर। ये पुलिस के ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि खड़े होकर के कारकुनान जो हैं जिन्होंने गिरफ्तारी देनी है वो प्रिजनर्स वैन के पास आएँ ताकि इनको यहाँ से मुंतकिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा सके। क्योंकि जेल भरो तहरीक के हवाले से अब बाकायदा तौर पर जो मामला है अब रावलपिंडी में शुरू हो चुका है। क़यादत जहाँ मौजूद है और गिरफ्तारियों का अमल जो है आज खुद गिरफ्तारियां देने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। जी अच्छा यासिर, ये भी बताइएगा कि ये जेल भरो तहरीक का इब्तदाई मरहला है और इब्तदाई मरहले में ख़वातीन कारकुनान जो हैं उनको PTI क़यादत की जानिब से ये हिदायत की गई थी कि वो इसमें गिरफ्तारियां ना दें। तो क्या अब इस तरह की कोई लाहे अमल में तब्दीली वाक़ई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की? जी अगर बात करें ख़वातीन कारकुनान की तो चंद एक कारकुनान जो हैं वो हमें यहाँ दिखाई देती हैं। यहाँ इर्द गिर्द भी हमारे पहले मौजूद थी, उनसे भी हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हम गिरफ्तारी देने आई हैं। लेकिन एक तरफ प्रिजनर्स वैन मौजूद हैं, दोनों गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन उसमें किसी खातून कारकुन की तरफ से अभी तक गिरफ्तारी जो है वो नहीं दी गई। और इसी चीज़ का पुलिस की तरफ से भी इंतज़ार है क्योंकि 2 अलहदा गाड़ियाँ हैं, एक में ख़वातीन को भी मुंतकिल किया जा सकता है। दीगर गाड़ियाँ भी इंतज़ामिया की तरफ से बताया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है, कारकुनान की तादाद बढ़ती है तो दीगर गाड़ियाँ जो हैं वो भी मंगवा ली जाएंगी, इनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये दोनों गाड़ियाँ जो मेरे सामने मौजूद हैं मुकम्मल तौर पे खाली हैं। रैली यहाँ पहुँच चुकी है। ख़वातीन जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पहुँची हैं, लेकिन ना किसी खातून कारकुन ने अभी तक गिरफ्तारी दी है और ना ही फयाज़ अल हसन चौहान की
जो गिरफ्तारी देने के बाद जो लोग हैं अभी तक मौजूद हैं और अभी किसी मजीद जो कारकुन लीडरशिप ने अभी तक क़यादत, जिस तरह शेख राशिद हफीज़ यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने अभी तक जो गिरफ्तारी है वो नहीं दी है। तो इस तरह इंतज़ार किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से भी कि अगर मजीद कारकुनान की तादाद में इजाफा होता है, खासी बड़ी तादाद में अगर कारकुनान यहाँ बढ़ते हैं तो प्रिजनर्स वैन की तादाद भी है वो भी बढ़ाई जा सकती है और पुलिस के पास मज़ीद जो रिज़र्व नफरी और इसके साथ साथ मज़ीद गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद है, क्योंकि ज़बरदस्ती पुलिस किसी को नहीं कर रही। ये बताया, ऐलान किया जा रहा है कि जिसने गिरफ्तारी देनी है वो यहाँ पे आ जाए, प्रिजनर वैन मौजूद है, आराम से गाड़ी में बैठे और इनको यहाँ से मुंतकिल जो है वो किया जाए। लेकिन अभी तक जो शेख राशिद हफीज़ जो हैं अभी रैली की शक्ल में यहाँ से चंद कदम के फासले पे मौजूद हैं, वो यहाँ पे एहतजाज भी करें, नारेबाजी करें, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से फ़िलहाल जो गिरफ्तारी है वो नहीं दी गई। अच्छा यासिर, ये भी बताइएगा कि इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है और इंतजामिया पहले ही ये बात कर चुकी है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। क्या इस हवाले से कोई लाहेबल सामने आया है? क्योंकि यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से कोई किसी किस्म की सख्ती जो है वो हमें देखने में इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ये गिरफ्तारियाँ बज़ात खुद जो लोग हैं इन्होंने देनी है और इन्होंने जेल भरो तहरीक के हवाले से खुद ऐलान किया है कि ये गिरफ्तारियाँ देंगे। तो इसी वजह से पुलिस ना इनको रोक रही है, ना पुलिस इनको कोई सख्ती कर रही है। सिर्फ पुलिस एक बात ज़रूर कह रही है कि प्रिजनर वैन मौजूद हैं, आप जिसने जेल जाना है वो यहाँ आ जाए और गाड़ी में मुंतकिल हो जाए। लेकिन कारकुनान अभी तक यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के बाद ये बताया गया है कि जो क़यादत है वो गिरफ्तारी देगी और इनको यहाँ से मुंतकिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। तो इसके बाद ये अमल शुरू होना है। कारकुनान की भी खासी बड़ी तादाद मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, पुलिस के टॉप ऑफिशल्स जो हैं वो खुद यहाँ विज़िट कर रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन यहाँ सारी सूरत हाल का जायज़ा भी ले रहे हैं। तो इस तरह अब हम देख रहे हैं कि ख़वातीन कारकुनान तो मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी अभी गिरफ्तारी नहीं दी गई, प्रिजनर्स वैन मौजूद हैं, PTI कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन अब जो दूसरा मरहला जो शुरू होना था गिरफ्तारी के हवाले से वो अभी तक शुरू नहीं हो सका है। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि कारकुनान की एक खासी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ मौजूद है और गिरफ्तारियाँ देने का अमल जो है शुरू किया गया था। अब इसको मज़ीद आगे अभी तक इसलिए नहीं बढ़ाया गया क्योंकि ये बताया गया है कि कुछ देर क़यादत जहाँ मौजूद रहेगी और इसके बाद जहाँ अपना जो जिस तरह मीडिया की कवरेज और दीगर चीज़ें मुकम्मल होंगी, मीडिया से बातचीत करने के बाद ये गिरफ्तारियाँ जो हैं वो बाकायदा तौर पर देने का जो दूसरा मरहला है वो शुरू होगा। और ये बताया गया है कि नमाज मगरब से पहले जितनी भी जो लीडरशिप है वो यहाँ पहुँचेगी और वक्तन फ़वक्तन जो है वो गिरफ्तारियाँ देगी। जी ठीक है यासिर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, आपकी तरफ क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। उस्मान, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जो है कारकुनान के हवाले से बात की जाए तो रावलपिंडी के मुख्तलिफ मुकामात जैसा कि आरे बाजार, 22 नंबर चुंगी, दीगर मुकामात जहाँ पर कहा गया था कि कारकुनान मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो गिरफ्तारियाँ देंगे, लेकिन ताहाल यहाँ पर कारकुनान नहीं पहुँचे, ना ही कोई कारकुनान जो है उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी हैं। तमाम कारकुनान को ज़राए के मुताबिक जो है तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है वो कमेटी चौक पहुँचने का कह रहे हैं कि वहाँ पर पहुँच कर गिरफ्तारियाँ देंगे। लेकिन कुछ हल्कों की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है ये रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तारियाँ देंगे, लेकिन अब जो है कमेटी चौक पर ही कारकुनान पहुँच रहे हैं और गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं, जबकि दीगर रहनुमा भी जो है बताया जा रहा है कि वो भी कमेटी चौक पर उनको पहुँचने का कहा गया है और वहाँ पर गिरफ्तारियाँ देंगे। लेकिन एक जो है खुफिया एक पॉलिसी बनाई गई है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि कैसे वक्फे से जो है रहनुमा गिरफ्तारियाँ देंगे। इस हवाले से एक हिकमत अमली के तहत जो है तहरीक इंसाफ चल रही है। जी अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि जो सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है, अगर उसको ही देख लिया जाए तो कितनी बड़ी तादाद में कमेटी चौक से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचेंगे, और कौन कौन से अहम रहनुमा की गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्के है कमेटी चौक से? जी बिल्कुल, कमेटी चौक में अब फयाजुल हसन चौहान जो है उन्होंने तो गिरफ्तारी दी है और 30 के करीब कारकुनान जो हैं उनके साथ थे जिन्होंने गिरफ्तारियाँ दी हैं। इसके बाद आमिर महमूद यानी जो कि ज़िले सदर हैं रावलपिंडी के तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, वो आएंगे। वो भी कुछ कारकुनान के साथ यहाँ पर गिरफ्तारी तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 200 के करीब जो कारकुनान है रावलपिंडी से जिनका ताल्लुक है वो गिरफ्तारियाँ देंगे और तकरीबन 4 से 5 रहनुमा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वो आज के दिन जो है गिरफ्तारियाँ देंगे। एक हिकमत अमली के तहत जो है गिरफ्तारियाँ दी जाएंगी और ये भी कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारियाँ होंगी वो एक तो ये प्लान है, इसके बाद मजीद जो है टाइमलाइन अनाउंस की जाएगी
जिसमें जो है गिरफ्तारियां दी जाएंगी। तो इसी हवाले से आज पीटीआई की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज है। फयाजुल हसन चौहान ने कारकुनों के हमरा गिरफ्तारी दे दी है। रावलपिंडी में पीटीआई कारकुनान ने भी गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी हैं। पुलिस की कैदी वैन कारकुनों को लेकर रवाना हो गई है। शेख रशीद समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान भी यहां पहुंच रहे हैं। अपडेट कर रहे थे यासिर नजर और उस्मान मुजफ्फर, आप दोनों का शुक्रिया।